हाय टू फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये मॉर्निंग का टाइम है और आज है संडे का दिन और बाहर बहुत ठंडा है। अभी इस समय तो बहुत ठंडा है क्योंकि अभी बज रहा है 6:30 बज रहा है। और जो है कि मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। देखिए, यहाँ मेरी बन रही है गर्मा गर्म चाय। तो चलिए फटाफट चाय पीते हैं क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है बाहर। तो पानी वगैरह मैंने पी लिया है और झाड़ू भी लगा लिया है। तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और बच्चे जो है कि अभी सोए हुए हैं क्योंकि आज है संडे का दिन, इसलिए मैंने जगाया नहीं है बच्चों को। तो बस यहाँ बनाने लगी हूँ चाय। तो चलिए चाय बना के पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ दोस्तों हमारी चाय बन के रेडी हो गई है। तो चलिए बैठ के आराम से चाय पी लेते हैं। दोस्तों, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। जो कपड़े मुझे डालने थे सारे मैंने धूप में डाल दिया है। देख सकते हैं बच्चों के ड्रेस वेस भी धोना था क्योंकि आज संडे का दिन है ना, तो फिर कल से तो स्कूल जाना है बच्चों को। काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। तो बस चलिए मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ पूजा पाठ। घर के मेरे सारे काम हो चुके हैं। और यहाँ दोस्तों हस्बैंड भी निकल गए हैं अपने ड्यूटी। तो बस चलिए मैं कर लेती हूँ आगे के काम, नहाना धोना। और यहाँ जो है कि मैं नहा कर आ गई थी और यहाँ बस अब बाल को सुलझा लेती हूँ क्योंकि बाल ना मेरे इतने झड़ रहे हैं, इतने झड़ रहे हैं। रात में तो मैं जूड़ा बना के सो जाती हूँ, उसके बाद सुबह बाल देखने लायक के नहीं, इतने उलझ जाते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही बाल आजकल झड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेरे सर में ना रूसी हो गई है, पता नहीं कहाँ से। अभी देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल एकदम खड़े खड़े बाल पूरे निकल रहे हैं। तो वही मैं सुलझा रही हूँ। स्किन केयर मैंने कर ली है, देखिए आपको दिख रही है। देखिए पूरे इससे पूरे बाल इतने निकल रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। समझ में नहीं आता है ना मेरे को कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ दोस्तों मेरी पूजा पाठ हो गई है। तो आप सभी लोग हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए, हमारी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ देखिए फ्रूट का भोग हमने लगा लिया है अपने माधव जी को। और सभी के आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखिएगा दोस्तों। पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और लाला को मैंने फ्रूट का भोग लगा दिया है। और अब चलिए बच्चों को भी नाश्ता कराते हैं। तो आज मैं छोटा छोटा ना उत्पम बनाने वाली हूँ। एक बार मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की थी लेकिन शॉर्ट वीडियो में किया था। तो मैंने दही और सूजी को अच्छे से मतलब इसको फुला दिया है, फूल भी चुका है। तो बस चलिए उसमें जो जो डालना है वो डाल देती हूँ। और पहले सादा मैं निकाल देती हूँ अपने कान्हा जी के लिए। सबसे पहले मैं कान्हा जी को जो कि भोग लगाऊंगी। तो मैंने फ्रूट का उन्हें भोग लगा दिया है। चलिए वो भी मैं अपने लाला को बनाकर खिलाती हूँ कि लाला को कैसा लगता है। तो चलिए बनाते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को बहुत पसंद, एक बार बनाई थी तो सभी बच्चों को जो कि बहुत पसंद आया था। तो मेरे जेठ के बच्चे भी आए हुए थे तो उन लोग को बहुत पसंद आया हुआ था। हाँ बस यही नाश्ता वगैरह करके फिर मैं निकल जाऊंगी मार्केट के लिए। आज संडे का दिन भी है, फिर वैसे तो टाइम ही नहीं मिलता निकलने का, बच्चों की पढ़ाई वगैरह रहती है तो इस वजह से। तो मुझे अपने किशोरी जी के लिए उलेन का कपड़ा लेना है, पोशाकें लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बॉक्स मैंने मंगवाया हुआ था तो लेना है। तो अभी तो है उनके पास 4-5 पोशाकें हैं, बट नए साल भी आने वाला है तो नए साल में मैं सभी मतलब भगवान लोग को और लड्डू गोपाल जी को सबको मैं न्यू ही ड्रेस पहनाती हूँ। ये मेरा शुरू का नियम रह चुका है कि ये त्यौहार में भी और जो है कि नए साल में सबको न्यू न्यू ड्रेस पहनाते हैं। बस वही मैं लेने जा रही हूँ क्योंकि ना बहुत जल्दी आता है तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। मैं शॉप पर से सब लोग मतलब सभी लोग आजकल लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो ख़त्म भी हो जाता है जल्दी से। तो उनका फ़ोन आया था शॉप से कि आ गया है कपड़े उलेन। तो बस चलिए मैं फटाफट नाश्ता बच्चों कराती हूँ, मैं भी करती हूँ, फिर उसके बाद तैयार होकर मैं निकल जाऊँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ दोस्तों अच्छे से देखिए सूजी और दही जो है ना अच्छे से फूल चुका है, तभी बहुत गाढ़ा है तो इसलिए थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। और सबसे पहले मैं अभी ना लाला को सबसे पहले बना के जो है कि भोग लगा देती हूँ। तो बस यहाँ अच्छे से देखिए बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। तो चलिए अब मैं जो है ना इसमें नमक वगैरह सब ऐड करके पहले लाला को भोग लगाती हूँ और फिर उसके बाद फिर अपने सब के लिए मैं बनाऊंगी। तो चलिए बनाना जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए पैन ले लिया है। पैन में मैंने लगा लिया है देसी घी। और यहाँ देखिए यहाँ धनिया वगैरह सब में डाल दी थी ना, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैं सब में डाल दूँगी अच्छे से।
और बहुत ही अच्छा बन के ये तैयार होता है। तो जो मतलब खाना बना हुआ है ना, तो बस उसी सब में मैं ये सारी चीज़ें जो है कि ना डाल देती हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैं अच्छे से इसको ढक देती हूँ और फिर 5 मिनट में ये हो जाता है। टाइम नहीं लेता है, 5 मिनट में ये हो जाता है। तो बस एक हाथ से मैंने ना मोबाइल पकड़ा हुआ है तो हो नहीं पा रहा है। बस देखिए ये इधर से हो चुकी है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने में बहुत ही अच्छा भी लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ देखिए सारे मैं इसी तरीके से जो है कि मैं पलट लूँगी और यहाँ देखिए अच्छे से मैंने निकाल लिया है। तो चलिए अब मैं लाला को भोग लगा देती हूँ और फिर उसके बाद यहाँ मैं डाल दूँगी तुलसी पत्ता और फिर अपने सब के लिए भी मैं यहाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए अपने सब के लिए भी मैंने बना दिया है। वैसे मिर्ची ज़्यादा डाली है थोड़ी सी, लाला जी मैंने जो मिर्ची है ना मैंने कम डाली हुई थी। और तो दोस्तों नाश्ता वगैरह कर लिया है हमने और अब हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए। तो चलिए निकलते हैं, फिर आने के बाद जो है कि खाना पीना बनाएंगे। तो बस बेटा ताला लगा रहा है यहाँ पे, तो चलिए निकलते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी भी बाहर जो है ना धूप है अच्छी खासी। तो बस यहाँ पहुँच गए थे हम शॉप पे। तो यहाँ पे ना साड़ी भी मतलब दीदी के शॉप पे जहाँ हमने कान्हा जी का मैं सामान लेती हूँ, साड़ी वगैरह सब कुछ, स्वेटर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कोई कस्टमर आई हुई थी तो बस दीदी उनको साड़ी वगैरह सब दिखा रही थी, तो मैंने यहाँ सूट कर लिया है। तो अच्छी अच्छी साड़ी इस समय आई हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें ना जो है कि ब्लाउज़ भी सिलाया दिया हुआ है रेडीमेड। तो यहाँ ब्लाउज़ भी इसमें दिया हुआ, देखिए पूरी शॉप है इनकी। नीचे जो सीढ़ी से उतर के जाना है ना, नीचे कान्हा जी का पूरा सामान मिलता है, ऊपर स्वेटर वगैरह, साड़ी, कुर्ती, दुपट्टा वगैरह सब मिलता है। बस मैं नीचे आ गई हूँ लाला का सामान लेने के लिए। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएगी लाला की A to Z। तो ये नीचे का पूरा वो है। तो बस यहाँ दीदी लोग हैं तो दिखा रही हैं सब कुछ। तो यहाँ हंसी मजाक जो है कि चल रहा है। तो ये दोनों बहन लोग हैं। तो बस यहाँ से मैंने सामान लिया है। फिर उसके बाद बच्चों के लिए कुछ लेना था मुझे सामान, टेप, डबल टेप वगैरह, लूडो वगैरह लेना था बच्चों का। तो बस वही सब यहाँ से मैंने सोचा कि ये भी काम कर लूँ। तो बस यहाँ से मैंने ये भी ले लिया है। फिर उसके बाद यहाँ सिंघाड़ा दिख गया मुझे, तो मेरा मन कई दिन से कर रहा था कि सिंघाड़ा लेना है। तो बस वही सिंघाड़ा मैंने लिया है। कुछ सब्ज़ी वगैरह यहाँ से ली है और मैं ऑटो में बैठी हुई हूँ अभी। बस अब हम लोग जो है ना अब सीधे घर के लिए निकलेंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों आ गए हैं हम लोग घर पे अभी और बाहर से मैं कपड़ा उठा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चे सारे कपड़े जो है कि ना उठा रहे हैं बाहर से, और जो जो हमें लेना था वो हमने ले लिया है। लाला के कपड़े जो थे तो वो ले लिए हैं, और कुछ मुझे मतलब ब्लाउज़ वगैरह लेना था, सिलने को मैंने दिया था तो वो भी मैंने ले लिया है। बच्चों का कुछ काम था, पेंसिल वगैरह जो था, तो वो सब सामान लेकर मैं आ गई हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहा है और यहाँ ये सारे कपड़े सूख चुके हैं। तो चलिए सबको मैं रखती हूँ और फिर मिलती हूँ अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे। यहाँ दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ बन रही है हमारी शाम की चाय। तो बस यहाँ चाय मेरी बन रही है और यहाँ पे जो है कि मैंने अदरक वगैरह सब इसमें डाल दिया। आजकल मैंने चाय में मिर्च वगैरह सब डाल देती हूँ और बस चाय वगैरह पिया है। फिर उसके बाद यहाँ शाम की मैंने पूजा कर ली है। तो आप सभी लोग एक बार फिर से हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए। और फिर अब हो गया है डिनर का टाइम। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पनीर को अच्छे से जो है कि मैं फ्राई कर रही हूँ। तो अच्छे से फ्राई कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ निकाल लूँगी। और फिर यहाँ पेस्ट बना लिया था। आजकल ना हरी हरी चीज़ें ज़्यादा मिल रही है, तो बस यहाँ हरा मसाला, हरा प्याज, हरा लहसुन सब कुछ पीस के इसमें डाल दिया है। और मैंने जो है कि पनीर भी फ्राई करके निकाल लिया है, टमाटर की प्यूरी भी मैंने बना ली थी। तो बस यहाँ मसाला अच्छे से भुन चुका था, तो फिर मैंने यहाँ टमाटर जो मैंने पिसा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें जो है कि ड्राई मसाले अब मैं डालूँगी। जो बहुत कम मसाला मैं खाती हूँ ना, तो इसलिए बहुत थोड़ा सा ही मसाला मैं डालूँगी। सारा मसाला मैंने ड्राई डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ डाला है कसूरी मेथी, और फिर इसको भी मैं अच्छे से जो है कि चला लूँगी, अच्छे से मैं यहाँ भून लूँगी। फिर उसके बाद इसमें ना मैं जो है कि मटर डालूँगी। तो यहाँ देखिए मटर छिल के रखा हुआ था, तो मटर भी मैंने यहाँ डाल दिया है और अच्छे से इसको 4-5 कच्ची इसको चला लूँगी मैं अच्छे से, ताकि मसालों में जो है कि मटर अच्छे से मिल जाए। और फिर उसके बाद ये जो पनीर फ्राई करके रखा हुआ है तो बस मैं वो डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए पनीर भी मैंने डाल दिया, वो छोटा छोटा पीसेस में मैंने कट किया है।
तो बस यहाँ देखिए मैंने पनीर भी डाल दिया है, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करके चला दूँगी। कभी कभी मैं फ्राई नहीं करती हूँ पनीर, कभी कभी ऐसे ही मैं डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई थी, तो यहाँ ढेर सारा मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है अच्छे से। तो बस चलिए अब मैं जो है कि रोटी या पराठा बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पराठे हमारे बन रहे हैं दोस्तों, गर्मा गर्म। बस जल्दी पराठे बना लेती हूँ, फिर सबको दे देती हूँ खाने को, क्योंकि दिन में मैंने खाना ही नहीं बनाया था। वही हम लोग नाश्ता जो है ना करके चले गए, फिर हम लोग को आने में भी टाइम हो गया था। फिर बस मैंने सोचा कि चलो अब जो है कि डिनर में ही मैं बना लूँगी। तो बस यहाँ जो है कि हमारे पराठे बन चुके हैं और यहाँ पे सब्ज़ी ले ली है, मूली ले लिया है। तो बस चलिए बैठ के आराम से डिनर कर लेते हैं। फिर यहाँ सबके लिए मैंने हल्दी वाला दूध बना दिया है। तो देखिए यहाँ हल्दी वाला दूध आजकल डेली हम लोग ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कच्ची हल्दी सिर्फ जो है कि ना ठंडी में मिलती है, गर्मी में नहीं मिलती है। तो फिर बहुत मतलब हेल्दी होता है। फिर उसके बाद लाला को भी मैंने दूध का भोग लगा दिया था। अब होती है लाला की रात्रि सेवा। तो लाला को अच्छे से दूध वगैरह सब पिलाकर अब इनकी रात की मैं मालिश कर रही हूँ। तो जैसे कि लाला की मालिश कर देती हूँ और हाथ पैर में दबा देती हूँ। तो जैसे कि समर में अलग की तरह आती है और जो है कि सर्दी में अलग की तरह आती है। तो सर्दी में जैसे कि हिना हो गया, कदम हो गया और केसर हो गया, तो उन सब इत्रों से लाला की मालिश होती है ताकि ये हमारा लाला गर्म रहें। तो बस इत्र की मालिश कर दी है और अच्छे से देख के मैं हाथ पर अपने लाला को दबा दूंगी, या फिर अच्छे से जिस दिन लाला के हाथ पर तो डेली दबाती हूँ, उससे हम लोग को भी बहुत अच्छी नींद आती है दोस्तों, बहुत सुकून मिलता है। तो बस यहाँ लाला को देखिए अच्छे से मैंने सुला दिया है, उनका जो कि रज़ाई उड़ाकर। तो बस लाला आराम से सोएंगे और मिलती हूँ मैं आपसे कल। राधे।